क्या आपने कभी सोचा है कि वेस्ट बंगाल भारत के ईस्ट में है, लेकिन फिर भी इसे ईस्ट बंगाल नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल कहते हैं? भला ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की कहानी छुपी है 1905 के बंगाल विभाजन में। अंग्रेज़ों के टाइम पर बंगाल काफ़ी बड़ा होता था, जिसमें आज का बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम और मेघालय भी शामिल था। ये सभी मिलकर के एक बड़ा सा बंगाल प्रोविंस बनाते थे, जिसकी राजधानी कोलकाता थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन नाम के वायसरॉय ने बंगाल विभाजन की प्रस्तावना रखी। इस प्रस्तावना के अनुसार बंगाल को दो भागों में बांटना था। पहला हिस्सा जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड आता है, वही दूसरा हिस्सा जिसमें बांग्लादेश, मेघालय और असम शामिल है। पूर्व यानी कि ईस्ट के हिस्से को ईस्ट बंगाल कहा गया, वहीं पश्चिम यानी कि वेस्ट के हिस्से को वेस्ट बंगाल कहा गया। वेस्ट बंगाल में जहां हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उसकी राजधानी कोलकाता को चुना गया। वहीं ईस्ट बंगाल में जहां मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी, उसकी राजधानी ढाका को चुना गया। लेकिन इतने बड़े बंगाल विभाजन का आखिर कारण क्या था? अंग्रेज़ों का कहना था कि बंगाल काफ़ी बड़ा राज्य है, जिस पर शासन चलाना मुश्किल काम है, तो अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो इस पर शासन चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन ये अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा झूठ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ समझ चुके थे कि भारतीयों की एकता अगर वापस आ गई तो ये फिर से आंदोलन कर देंगे, और इसीलिए धर्म के आधार पर बंगाल विभाजन का फैसला लोगों की एकता को तोड़ने की बड़ी कोशिश थी। इसमें काफ़ी हद तक अंग्रेज़ सफल भी हुए। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरोज़ की। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और श्री अरबिंदो घोष, इन तीनों ने ही स्वदेशी आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई और लोगों से ये आग्रह किया कि वो एकता बनाए रखें। इसके साथ ही अंग्रेजी सामान और कपड़ों का बहिष्कार करें। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जी ने भी स्वदेशी आंदोलन को एक बड़े लेवल पर लीड किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल की एकता के लिए एक एंथम लिखा, जो बाद में जाकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। लेकिन आखिर इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? फिर फाइनली 1911 में जाकर इस बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया और अब धर्म के नहीं बल्कि भाषा के आधार पर नए प्रोविंस बनाए गए, जिसमें बिहार और असम को दो नए प्रोविंस बनाए गए। आगे चलकर ये सभी राज्य भारत के हिस्से बन गए। लेकिन ईस्ट बंगाल का क्या हुआ? 1947 के पार्टीशन में ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बन गया और फाइनली 1971 में जाकर बांग्लादेश का गठन हुआ। तो ये था मेरा वीडियो बंगाल विभाजन पर। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बड़ा सा मोटिवेशन है। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद।